भूत प्रेत आत्माएं, चुड़ैल, पिशाच, ब्रह्म राक्षस, छलावा, ये सारी चीजें तो पहले के जमाने में हुआ करती थी। आज के वक्त में जब इंसान के पास सर छुपाने के लिए छत नहीं है और इंसान इतनी तादाद में बढ़ता जा रहा है, तो फिर ये भूत प्रेतों के लिए जगह कहां होगी। दोस्तों, ज्यादातर लोग यही सोचते हैं और अपनी इसी सोच के चलते कई बार वो मुसीबत में भी पड़ जाते हैं, क्योंकि ये जो पैरानॉर्मल शक्तियां हैं ना, भूत प्रेत आत्माएं, इनको सर छुपाने के लिए किसी घर की या किसी कमरे की जरूरत नहीं होती। ये आपके शरीर के अंदर भी रह सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश, और अपने इस चैनल के माध्यम से मैं आप सबको सच्ची कहानियां सुनाता हूं, सच्ची पैरानॉर्मल घटनाएं सुनाता हूं जो लोगों ने अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस की हैं। और आज की जो कहानी है वो हमें भेजी है पुरू ने, जो शाहदरा दिल्ली के रहने वाले हैं और मेरे बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। तो बात है करीब 1-1.5 साल पहले की। दिल्ली वैसे तो दिल्ली में कहते हैं बहुत सारी हॉन्टेड लोकेशंस हैं, लेकिन एक लोकेशन आप अगर गूगल में भी सर्च करेंगे तो वो वन ऑफ द मोस्ट हॉन्टेड प्लेसेस इन दिल्ली में से आएगा, जिसका नाम है भूली भटियारी। बेसिकली भूली भटियारी के बारे में जितना लोगों को पता है कि वो एक महल हुआ करता था जहाँ पे एक लड़की रहा करती थी, एंड वो अचानक से उस जंगलों के बीच में, जो भूली भटियारी है वो जंगलों के बीच में है, और वो जंगलों में एक दिन गई एंड उसके बाद से वो वापस नहीं आई। लेकिन उसके बाद कहते हैं कि वो जंगल में शायद मर गई थी, एंड उसकी आत्मा जो है वो आज भी उस महल में भटकती है या उस पूरे एरिया को हॉन्ट करती है। कई सारे लोग ऐसे भी सामने आए हैं जिन्होंने भूली भटियारी में जाकर ऐसे पैरानॉर्मल चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं, और उन्हीं में से एक पुरू भी हैं। तो बिना ज़्यादा समय लगाए मैं स्टोरी की शुरुआत करता हूँ, भगवान भोलेनाथ महादेव का नाम लेकर। हर हर महादेव, जय बाबा की। और अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट में अपने विचार बयां करें, और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो बात है करीब 1-1.5 साल पहले की, जब पुरू अपने 3 दोस्तों के साथ में रात में दिल्ली में नाइट आउट पे निकला हुआ था। तो पुरू के पास एक कार है, वो खुद ही ड्राइव कर रहे थे। बाकी उनके एक फ्रेंड उनका साथ में बैठा था और बाकी 2 फ्रेंड्स पीछे बैठे थे। घूमते घूमते दिल्ली की सड़कों पर ये लोग थोड़ा सा मस्ती के मूड में कुछ ज़्यादा ही थे। तो हुआ ये कि जब घूम फिर के खा पी के जब ये लोग थोड़ा सा बोर होने लगे, तो उन्होंने कहा कुछ एडवेंचर किया जाए। अब क्या एडवेंचर कर सकते थे? तो उस वक्त वो लोग झंडेवाला में थे। दिल्ली में एक जगह है झंडेवाला, एंड उसी के पास में ही ये जो भूली भटियारी जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये जगह उसी के पास में ही है। तो ये लोग झंडेवाला के पास में थे। तो अचानक इन लोग, अच्छा, दिल्ली में जो रहते हैं मैक्सिमम लोगों को भूली भटियारी के बारे में पता है, बाकी आजकल इंटरनेट के माध्यम से काफ़ी लोगों को पता चल भी गया है। तो इन लोगों को भी पहले से पता था कि भूली भटियारी जो है वो एक हॉन्टेड प्लेस है। तो होता है ना दोस्तों में एक लड़कपन की, आओ चलो एडवेंचर करके आते हैं, भूत ढूंढने चलते हैं, ऐसी लोकेशन पे चलते हैं, मज़ा आएगा, एक वाइब आएगी। तो ऐसे ही इन चारों दोस्तों ने भी प्लान बनाया भूली भटियारी जाने का। अच्छा, एक चीज़ वहाँ पे भूली भटियारी में एक चीज़ है कि शाम होने के बाद जो दिल्ली पुलिस है वहाँ बैरिकेड्स लगा देते हैं, एंड बिकॉज वो एक हिस्टोरिकल जगह है, तो ज़्यादातर हिस्टोरिकल जगह जो हैं वो शाम के बाद, सूर्यास्त के बाद बंद हो जाती हैं। जैसा कि एक किस्सा लोग कहते, भानगढ़ के बारे में भी कहते हैं कि क्योंकि वहाँ भूत आते हैं इसलिए इंडियन गवर्नमेंट वहाँ अंदर नहीं जाने देती सूर्यास्त के बाद। देखिए दोस्तों, ऐसा नहीं है। आप किसी भी हिस्टोरिकल जगह पे जाएंगे तो वहाँ पे आपको सूर्यास्त के बाद एंट्री नहीं मिलेगी। ये हमारे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और हमारी भारत सरकार का एक रूल है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ भूतों की वजह से सरकार हमें कहीं जाने से रोकती है। ये तो लोगों ने अपने शौक़ के लिए या एक र्यूमर्स फैलाने के लिए बस ऐसे उड़ा दी हवा। तो खैर, मैं स्टोरी पे वापस आता हूँ। भूली भटियारी में सूर्यास्त के बाद एंट्री बैन थी, लेकिन उसके बावजूद पुरू और उसके दोस्त, उन्होंने सोचा कि यार हम लोग चलते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने एक ऑटो वाले को पकड़ा जो साइड में खड़ा होकर रेस्ट कर रहा था या किसी सवारी का या बुकिंग का वेट कर रहा था, एंड उससे इन्होंने पूछा कि भैया ये भूली भटियारी में अंदर हम कैसे जा सकते हैं।
तो ऑटो वाले ने मना किया ऑटो वाले ने बोला कि भैया अभी आप ऐसे मत जाइए, रात बहुत हो रही है। रात के करीब 1-1:30 बजे होंगे जितना उसने मुझे बताया है। उसने कहा कि आप लोग प्लीज़ अंदर मत जाइए और ये हॉन्टेड जगह है और यहाँ पे जाना ठीक नहीं है आप लोगों के लिए। लेकिन अब ये यंग लड़के हैं, 20s में हैं, तो इन लोगों के अंदर भी एक अलग जोश है। तो उन्होंने बोला भैया भूत रहता तभी तो हमें जाना है अंदर देखने के लिए। तो ऑटो वाले ने इनको कन्विंस करने की कोशिश की, लेकिन इन लोगों ने ऑटो वाले की बात नहीं सुनी। ऑटो वाले ने कहा आप जो करो आप अपने रिस्क पे करो, मुझसे कुछ मत पूछिए आप, ठीक है। अब वैसे तो वहाँ पे पुलिस वाले रहते हैं, बट चांस की बात उस वक्त वहाँ पे पुलिस वाले थे नहीं, शायद में भी ड्यूटी शिफ्ट हुई होगी या कुछ होगा, थोड़ा सा टाइम मिला होगा। सिर्फ बैरिकेड्स लगे थे। अब यंग लड़के हैं, इन्होंने कहा कुछ तो करना ही पड़ेगा, तो इन्होंने बैरिकेड्स खुद हटाए और कार लेकर अपनी उस रोड के अंदर चले गए जो जंगल की तरफ जा रही थी। और शायद यही उनकी सबसे बड़ी गलती साबित होने वाली थी। खैर मैं तो कभी गया नहीं हूँ, लेकिन जितना पुरू ने मुझे बताया कि जो सड़क सीधे जा रही है, आगे जाके एक पार्क आता है जहाँ पे लोग मॉर्निंग वॉक करने आते हैं, इवनिंग वॉक करने आते हैं। एंड पार्क को भी वो लोग क्रॉस करके सीधे महल की तरफ जाने लगे, जो एक जंगल का रास्ता है। एंड पुरू जैसा बता रहा था कि वो एक सिंगल रोड है एंड दोनों तरफ उसके बहुत बड़े बड़े पेड़ हैं, इतने घने पेड़ हैं कि उनकी जो शाखाएं हैं, जो डाल हैं, वो ऊपर से एक तरीके से कवर कर देती हैं उस पाथ को, उस रोड को। दिन के समय भले ही ये बहुत अच्छा नज़ारा लगता हो, लेकिन रात के समय पुरू कह रहा था कि बहुत ही भैया खतरनाक, मतलब वो जो व्यू था बहुत ही डरावना था। क्योंकि एक तो सुनसान सड़क, उनकी कार के अलावा ना उनके आगे कोई था ना उनके पीछे कोई था, सिर्फ कार एक सिंगल रोड पे चलती चली आ रही, दोनों तरफ पेड़ हैं। एंड पुरू ने बताया कि जैसे ही इन लोगों ने वो पार्क क्रॉस करके जंगल वाली रोड पकड़ी, इन्होंने अचानक से इनकी कार में झटके लगने लगे, जैसे एकदम से फ्यूल ख़त्म हो जाता है, जैसे झटके लगते हैं वैसे टाइप के इनकी कार में झटके लगने लगे। पुरू ने फ्यूल मीटर देखा तो फ्यूल मीटर तो मतलब टैंक आधा भरा हुआ था, तो ये सवाल ही पैदा नहीं होता कि इनकी कार में फ्यूल ख़त्म हो रहा था या कुछ था। लेकिन ये झटके क्यों लग रहे थे इनको खुद भी नहीं समझ में आ रहा था। लेकिन दोस्तों वो कहते हैं ना कि इंसान के जो इंट्यूशंस होते हैं, ये ईश्वर ने हमें एक ऐसी पावर दी है जिसको आप चाहे सिक्स सेंस कह लो या अपने इंट्यूशंस कह लो। तो इन लोगों को जैसे जैसे ये उस रास्ते पे आगे बढ़ते चले जा रहे थे, इन लोगों को एक अजीब सा भारीपन सा लग रहा था। इनको इंट्यूशन आ रहा था कि यार शायद हम लोग गलत कर रहे हैं, हम लोग को नहीं जाना चाहिए इस रास्ते पर। लेकिन फिर भी इन लोगों ने अपनी इंट्यूशंस की उस वक्त सुनी नहीं और ये और आगे जाते रहे उस रास्ते में। तभी पुरू कहते हैं कि एक पॉइंट ऐसा आया जहां दोनों तरफ रोड के साइड में जितने पेड़ लगे थे उनमें कुछ अजीबोगरीब टाइप की चीजें बंधी हुई थी, जैसे कोई चुन्नी बंधी थी या कोई मटका बंधा था। अगर सीधी भाषा में बोलूं तो वो सारे टोटके थे। जब ये लोग उन टोटके वाले रास्ते से आगे जा रहे थे तब इनको बहुत ही ज़्यादा हैवी महसूस हो रहा था। एंड वहाँ पे इन लोगों ने अपने इंट्यूशंस की सुनी एंड इन्होंने बोला कि यार वापस चलते हैं, यू टर्न लेते हैं, महल तक जाने का मतलब अब महल तक जाने की हिम्मत नहीं हो रही है। चारों ने साथ में डिसीजन लिया एंड इन्होंने अपनी कार किसी तरह घुमाई एंड वापस से ये बाहर की तरफ आने लगे कि अचानक से इनकी कार झटके मार मार कर वहीं पर बंद पड़ गई। अब दोस्तों आप खुद ही इमेजिन करिए, एक ऐसा रास्ता जहाँ के जो एक सिंगल रोड है, जहाँ एक आपकी हेल्प करने वाला एक इंसान भी नहीं है और जहाँ दोनों साइड के पेड़ों पर टोटके लटके हुए हैं। रात के 1:30 बज रहे हैं और ये भी कहा गया है कि वो दिल्ली की या इंडिया की सबसे भूतिया जगहों में से एक है। तो उस वक्त आप पर क्या बीतेगी, वो भी जब आपकी कार बंद हो चुकी है। डर की वजह से इन्होंने हेडलाइट्स ऑन रखी कार की एंड कार का इग्निशन देने की कोशिश की, बट कार स्टार्ट नहीं हो रही थी। किसी तरह इन लोगों ने हिम्मत करके ये लोग चारों एक साथ कार से बाहर निकले एंड उन्होंने देखा इंजन वगैरह सब ठीक था, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है। तभी इनको वहाँ पे एक अजीब सा भारीपन सा महसूस होने लगा। ऐसा लग रहा जैसे पीछे अंधेरे से कोई हवा चलती हुई आ रही है इनकी तरफ, उड़ती हुई ठंडक सी महसूस होने लगी। ये लोग इतना घबरा गए, ये लोग फौरन कार में बैठे
इन्होंने कहा अब जो होगा कार के अंदर बैठकर ही हम लोग सही करेंगे, कार से बाहर उतरने की किसी को कोई ज़रूरत नहीं है। इग्निशन लिया इन लोगों ने, ट्राई किया। जब इन लोगों को समझ में नहीं आया तो इन्होंने भगवान का नाम जपना शुरू किया साथ में, एंड किस्मत से इनकी कार स्टार्ट हो गई। इन लोगों ने कार अपनी दौड़ाई, थोड़े से झटके अभी भी कार ले रही थी। कार लगभग 40 की स्पीड में होगी उस वक्त, एंड अचानक से पुरु को एक ऐसी चीज महसूस हुई जो आप उसी की जुबान से सुनिए। मैं गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरे राइट में मेरे को शीशे पे कोई नॉक करता है, टक 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 4 बार, और हम सबकी शक्लें बिल्कुल सीधा होती हैं, बिल्कुल मतलब कि कोई इधर उधर नहीं देखेगा, कुछ नहीं, बस सीधा रोड तरफ देखो। एक होता है ना कि आप देख सीधा रहे हो पर लेफ्ट में थोड़ा सा आपकी एक परछाई सी होती है, वो आपकी नजर जा रही होती है उस पर। तो मैं मतलब जो मेरे को दिखता है, एक शेडो दिखती है जिसमें बाल खुले हुए हैं और वो शीशे पे नॉक कर रही है। 40-45 की स्पीड पे गाड़ी चल रही है, चलती हुई गाड़ी पे नॉक कर रही है। इनकी कार बाहर की तरफ जा रही थी, लगभग 40 की स्पीड में इनकी कार थी, कि अचानक से इनके कार के शीशे पर एक नॉक हुआ। जो ड्राइवर सीट पे पुरु बैठा था उसी के शीशे पे नॉक हुआ। जैसे कोई बाहर से कोई नहीं, हमारे शीशे पे हम बैठे होते हैं, कार में बैठे होते हैं, शीशा चढ़ा होता है, बाहर से कोई आता है नॉक करता है, लेकिन ये खड़ी गाड़ियों में करता है ना। एक कार जो लगभग 40 की स्पीड में चल रही है, चलती कार में कोई बाहर से नॉक कैसे कर सकता है? जैसे ही वो नॉक हुआ, चारों के पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ गई। इन लोगों की इतनी भी हिम्मत नहीं हुई कि ये लोग नजर घुमाकर देखें कि यार बाहर से नॉक कौन कर रहा है। एंड मजे की बात दोस्तों, ये नॉक कई बार हुआ। गाड़ी चल रही है और लगातार कोई नॉक भी कर रहा है। पुरु ने बताया कि भैया हम चारों लोगों की आंखें सामने की तरफ थी, किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि पलटकर खिड़की से बाहर देख ले कि कौन है, कौन नॉक कर रहा है। लेकिन पुरु कह रहा है कि भैया जब मैं ड्राइव कर रहा था तो एक वो कहते हैं ना हम लोग, कॉर्नर ऑफ आवर आइज, एक कहते हैं कि तिरछी निगाहों से, एक साइड की नजर से कुछ ऐसा महसूस होता है। पुरु को महसूस हो रहा था कि शीशे के बाहर कोई परछाई खड़ी है जो लगातार नॉक कर रही है। एंड उसे बहुत ही क्लियरली मतलब अंदाजा है इस बात का। कह रहा था भैया मेरी नजरें सामने थी, लेकिन साइड से मुझे साफ समझ में आ रहा था कि कोई परछाई है किसी ह्यूमनॉइड फॉर्म में या औरत के फॉर्म में, एंड वो लगातार नॉक कर रही है। उसने बोला भैया हम चारों लोगों की हालत खराब हो गई, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आया क्या करें। लेकिन तभी इसके एक फ्रेंड को एक कुछ दिमाग आया, या उसके अंदर कुछ ऐसा कुछ सोच आई अच्छी सी। उसने कहा भाई तू कार में जल्दी से हनुमान चालीसा प्ले कर। इन लोगों ने किसी ने अपने मोबाइल को कार के डेक से कनेक्ट किया ब्लूटूथ से, एंड उसके बाद उसमें हनुमान चालीसा प्ले करी। जैसे ही हनुमान चालीसा के 2-4 श्लोक आए, नॉक होना बंद हो गया। एंड कार जो इनकी बहुत भारी चल रही थी वो अचानक से लगा जैसे कि फिर से नॉर्मल हो गई, एंड ये लोग तेजी से निकलकर सीधे वहां से बाहर आ गए। जब ये लोग पहुंचे तो वहां पर पुलिस वाले आ चुके थे। पुलिस वालों ने इन लोगों को रोका, पूछा कि क्या तुम लोग कहाँ चले गए थे, कि क्या हो रहा है, आप लोगों ने ये सारे रूल क्यों तोड़ रहे हैं आप लोग। बट उस वक्त ये लोग इतना ज़्यादा डरे हुए थे कि पुलिस वालों ने इनसे कुछ ज़्यादा बोला नहीं। पुलिस वालों ने सीधे पूछा क्या हुआ। इन लोगों ने अपनी पूरी कहानी बताई। पुलिस वालों ने कहा कि भाई हम जो ये बैरिकेड्स लगाते हैं इसका एक रीज़न ये भी है, सबको पता है कि ये एक हॉन्टेड जगह है, भले कानून में ये पैरानॉर्मल चीज़ों की, इन सारी चीज़ों की जगह ना हो, लेकिन एज ह्यूमंस, इंसानी तौर पे हर किसी को इन चीज़ों पे कहीं ना कहीं थोड़ा ना थोड़ा विश्वास ज़रूर होता है। पुलिस वालों ने इन पर कोई चार्ज नहीं लगाया, इन पर कोई फाइन नहीं किया इनको, बिकॉज लड़के बहुत ज़्यादा डरे हुए थे। तो पुलिस वालों ने कहा आप लोग चाहिए यहाँ से। एंड ये लोग जब लौट रहे थे तो वापस वही ऑटो वाले के पास गए जो ऑटो वाला खड़ा था, वो अभी भी वहीं पे खड़ा था। एंड इन लोगों ने कार रोकी ऑटो वाले के पास। ऑटो वाला इनके चेहरे देख के समझ गया कि यार इन लोगों के साथ में खेल हुआ है कुछ ना कुछ। इन लोगों ने अपनी सारी बातें ऑटो वाले को बताई। ऑटो वाले ने सारी बात सुनी और उसके बाद कहा कि देखिए भैया मैंने आपसे पहले ही कहा था कि वहाँ पे जाना खतरे से खाली नहीं है। वो तो आपकी किस्मत अच्छी थी, ऊपर वाले का साथ आपके साथ था, महाबली बजरंग बली का आशीर्वाद था कि उस एंटिटी ने आपका पीछा नहीं किया। नहीं तो कई बार ऐसे भी किस्से हुए हैं जो लोग रात में वहाँ पे गए हैं ऐसे अपनी कार से, वो एंटिटी जो कार के बाहर थी कई बार उनके साथ में कार के अंदर बैठ कर आ गई है।
और ऐसे किस्से सच में हुए भी हैं। शायद इन पर महादेव की कृपा थी जो ये लोग सही सलामत वापस आ गए। एंड वो दिन है और आज का दिन है। पुरू आज भी बोलता है कि भैया नाइट आउट्स तो मैं मतलब आज भी करता हूँ, लेकिन कभी भी ऐसी जगह जाकर ऐसी चीज़ों को चैलेंज करना या एक्सप्लोर करना या ट्राई खेलना नहीं करता हूँ, क्योंकि उस वक्त जो इन चारों ने एक्सपीरियंस किया वो याद करके आज भी उनके पूरे शरीर में सिहरन सी दौड़ जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, सबसे पहले लाइक करें, और उससे भी पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपके साथ कोई ऐसी घटना हुई है पैरानॉर्मल, सच्ची घटना, और आप चाहते हैं कि मैं अपने इस चैनल के माध्यम से उसे दुनिया के साथ में शेयर करूं, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में अपनी कहानी लिखकर भेज सकते हैं। नहीं तो मैंने अपनी एक मेल आईडी डाली है, आप उसमें अपनी कहानी रिकॉर्ड करके या लिख कर कैसे भी आप मुझे सेंड कर सकते हैं। मैं अपने चैनल के माध्यम से उसे दुनिया को सुनाऊंगा। पता नहीं यार, जब मैं ये कहानियाँ सुनाने बैठता हूँ मेरी लाइट क्यों फ्लक्चुएट होती है। एनीवे, तो थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलता हूँ आपसे एक अगले एपिसोड में एक नई कहानी के साथ में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें, अपने साथियों, दोस्तों, यारों के साथ में अच्छे से टाइम स्पेंड करें, और ईश्वर के करीब ज़रूर हैं। महाकुंभ चल रहा है तो महाकुंभ की मैं सबको शुभकामनाएं दूंगा। महादेव भोलेनाथ का आशीर्वाद आप सब पर बने रहे। तो मिलता हूँ आपसे एक अगले एपिसोड में एक अगली सच्ची घटना के साथ। जय बाबा की।